नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लेंगे, प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग वो गुणधर्म का यूज करके कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके कर रहे हैं, जो कि कल की पहले वाली क्लास में बताया गया था सारा प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक जो है प्रॉपर्टी का यूज करके आपको सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इतना बराबर आपको इतना लाना है। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर देखें तो ये देखिए, ये रो में क्या है, पहला रो वन में 0 a माइनस बी है और इधर भी 0 माइनस ए बी है। माइनस प्लस को छोड़ दिए तो देखिए एक ही संख्या 0 a b और 0 a b। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रो है और ये क्या है, कॉलम है। फिर यहाँ देखिए, यानी कि ऐसे ये रो है, अगर इसको घुमा दिया जाए तो यही वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये जो a0c रो 2 है, रो 2 का वही पार्ट रो 2 कॉलम 2 में है। देखिए ये रो 2 है और ऐसे देखिए कॉलम 2, रो 2 में भी a0c है और कॉलम 2 में भी a0c है, ठीक है। उसी तरीके से रो 3 देखें तो bc0 है, रो 3 में क्या है bc0, रो 3 में bc0 और कॉलम 3 में देखें तो bc0, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है। इसीलिए हम क्या करते हैं, सभी कॉलम में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं, सभी कॉलम से -1 कॉमन लेने पर, ठीक है। सभी कॉलम से -1 कॉमन लेने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ तो -1 का होल क्यूब हो जाएगा, इससे -1 गुना -1 गुना -1, माइनस का पावर 3 हो जाएगा। और ये 0 का क्या होगा, 0। ये माइनस ए है तो माइनस तो बाहर आ गया तो प्लस ए बचेगा। उसी तरीके से ये क्या बचेगा, माइनस बी। फिर ये हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, है ना। ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सी प्लस है तो सी माइनस हो जाएगा। यहाँ भी कॉमन ली है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा सी और ये 0 का 0। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चल रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड आप इसे लिख लेना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके हम लोग चल रहे हैं, इतना आ गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 का पावर क्यों क्या आएगा, -1 ही आएगा ना। -1 का पावर क्यों कितना आएगा, -1 ही आएगा, ठीक है। तो 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करते हैं, हम रो को कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। रो और कॉलम को आपस में चेंज कर देते हैं। ये जो रो है इसे कॉलम में बदल देते हैं, ठीक है। सभी रो को कॉलम में बदलने पर रोज को कॉलम में बदलने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, -1 है तो डायरेक्ट माइनस लिखते हैं, 1 लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। उसके बाद ये 0 माइनस ए भी है तो यहाँ से लिखेंगे 0, ये 0 है ना, 0 माइनस ए और ये कितना हो गया, बी हो गया, ठीक है। और ये रो 2 a0c है, यहाँ लिख दिए a0c और ये -b माइनस सी 0। अब ध्यान से देखिए, तो यही जो मान है वो डेल्टा का मान है या ए का मान। अगर ये ए बराबर है, ठीक है, मान लीजिए कि शुरू में ही ये डेल्टा बराबर दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो ये डेल्टा बराबर हम लोग इतना निकाल लिए, ठीक है, डेल्टा बराबर ही आ गया इतना। तो डेल्टा बराबर ये जो आया, ठीक है, ये तो देखो कि ये तो खुद डेल्टा ही आ गया, यही क्वेश्चन था ना, देखो क्वेश्चन ही आ गया यहाँ।
तो हम लिखेंगे क्या, डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा, ठीक है, यानी डेल्टा बराबर माइनस डेल्टा। अब डेल्टा इधर चला जाएगा तो डेल्टा इधर आपको प्लस हो जाएगा ना, तो डेल्टा प्लस डेल्टा कितना हो गया, 2 डेल्टा। आपको पहली क्लास में बताए थे कि डिटर्मिनेंट को हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं ना। तो 2 डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, 0, इसलिए डेल्टा का मान कितना आ गया, 0। यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव करना था, क्योंकि यही डेल्टा का मान 0 लाना था, तो यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव हो गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये क्वेश्चन है और आपको लाना है 4a² b² c²। तो ध्यान से देखेंगे कि इसमें रो 1 में देखिए कि सभी में a है, रो 2 में भी सभी में b है, और रो 3 में सभी में c है, यानी रो 1 में a कॉमन ले सकते हैं, रो 2 में b कॉमन ले सकते हैं और रो 3 में c कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि डेल्टा बराबर, आप a b c कुछ मान सकते हैं, डेल्टा बराबर -a² ba ac, वही क्वेश्चन में जो वो लिख रहे हैं, ab ac, फिर कितना है -b² bc cb -c², ये मान लिए डेल्टा का मान। अब रो 1 रो 2 और रो 3 से क्या कॉमन लेते हैं, क्रमशः रो 1 से a, रो 2 से b और रो 3 से c कॉमन लेने पर आप उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम में बता रहे हैं तो कोशिश तो कर रहे हैं हिंदी मीडियम ही करने का। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, a लिए हैं रो 1 से तो पहले a लिखेंगे, फिर रो 2 से b लिए हैं और रो 3 से c लिए हैं, तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये -a² है तो क्या बचेगा, -a, क्योंकि a तो बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, b और यहाँ c, यहाँ से b कॉमन लिए हैं तो a बचा -b और c, और यहाँ से c कॉमन लिए हैं तो यहाँ a हो गया, b हो गया और -c हो गया। अब बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि आगे क्या करना है। इधर देखिए कॉलम 1 में सिर्फ a है, कॉलम b 2 में सिर्फ b है और कॉलम 3 में सिर्फ c है। तो उसी तरीके से कॉलम 1 से a, कॉलम 2 से b और कॉलम 3 से c कॉमन लेते हैं। तो कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 से a, b और c कॉमन लेने पर, ठीक है। तो यहाँ ए बी सी तो पहले से ही था, तो ए बी सी इंटू क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो यहाँ क्या बच जाएगा, -1, क्योंकि ए तो बाहर आ गया, 1 1, बी की जगह बी भी बाहर आ गया तो 1 हो गया, ये -1 1 और ये भी 1 1 -1, क्योंकि सी भी कॉमन आ गया है, ठीक है। अब देखो आपको बताए थे कि जब भी हमें प्रूफ करना रहता है तो या तो इधर 2 जीरो लाना रहता है, या तो इधर 2 जीरो लाना रहता है, या तो इधर 2 जीरो लाना रहता है। कहीं पे भी 2 जीरो लाकर आप छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब ये रो 1 है, अगर हम इसमें रो 2 जोड़ दें तो ये -1 + 1 0 और 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम करते हैं कि रो 1 रेफर्स टू रो 1 प्लस रो 2। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बी सी इंटू ए बी सी क्या हो जाएगा, a² b² c²। और यहाँ रो 1 में रो 2 जोड़ रहे हैं, -1 + 1 0, 1 - 1 ये भी कितना हो गया 0, और 1 1 कितना हो गया 2, 1 - 1 1 1 -1। अब इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। 2 जीरो आ गया ना, तब प्लस माइनस प्लस करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो 0 का तो निकालने से कोई मतलब है नहीं, हम डायरेक्ट 2 से निकाल लेते हैं। तो 2 से निकाल लेते हैं डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, a² b² c²। और 2 के सामने कवर होगा, ये कवर हुआ
और ये कवर हो गया, तो क्या बच गया 2, ये कवर तो 1 -1 1 1। क्लास में अगर देरी आइएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा, एक दिन आइएगा 3 दिन गायब रहिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। 2 यहाँ से 1 × 1 1 और यहाँ पे माइनस लगता है तो माइनस -1 × 1 -1 और माइनस कितना हो जाएगा प्लस a², क्योंकि इसमें बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो एक दिन तो आते हैं, 2 मिनट ऑनलाइन रहते हैं, उसके बाद बस कहानी खत्म हो गया। तो उस तरीके से अपना ही लाइफ बर्बाद कर रहे हो। एग्ज़ाम तो आपका होगा ही, अभी सोचो कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है। अभी चल रहा है आपका मई शुरू हो गया है और बहुत लोग अभी 2nd चैप्टर में ही लगे हुए हैं, वो भी पूरा नहीं किए। कब बुक खत्म कीजिएगा, कब एग्ज़ाम दीजिएगा, 12th आपका कैरियर होता है, वो आप ही लोग समझिएगा जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा। तो मैथ को रटा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि आप टाइम कम रहेगा तो रट कर याद कर लीजिएगा। यही लाना था, तो राइट हैंड साइड आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। अगर ग्रुप में फालतू का कोई बात किया जाए तो बात तो बहुत करेंगे, लेकिन पढ़ाई का बात करने के लिए सब गायब रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का फर्स्ट नंबर बोल रहे हैं कितना बराबर आपको इतना लाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपको 2 जीरो लाना है। ठीक है, तो देखिए 1 1 है तो हम या तो ये इसे 2 जीरो कर ले या तो इसे 2 जीरो कर ले, किसी को भी जीरो कर लीजिए, तो आप घटा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये आपका रो 2 में रो 1 घटा देते हैं और रो 3 में भी रो 1 घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी आसानी होगा तो a माइनस बी ऐसा करते हैं ना, रो 1 में रो 2 घटा देते हैं और रो 2 में रो 3 घटा देते हैं, है ना, ऐसा करते हैं। तो रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस रो 2, तो 1 - 1 0 होगा और यहाँ देखिए a माइनस बी वाला पार्ट भी आएगा। ठीक है, और क्या करते हैं, रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस रो 3, रो 2 माइनस रो 3। लेफ्ट हैंड साइड आपको ये ले लेना है, वो सब बताने की जरूरत है नहीं। तो रो 1 माइनस रो 2, 1 से 1 गया, कितना हो गया 0, a से b गया a माइनस b, और यहाँ क्या हो जाएगा a² माइनस b²। ठीक है, और यहाँ भी 1 से 1 0, b माइनस c तो b माइनस c लिख लिए, b² माइनस c² तो b² माइनस c² लिख लिए, ये 1c c² हो गया। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद एक चीज़ देखिए कि रो 1 में a माइनस बी कॉमन है और रो 2 में b माइनस सी कॉमन है, तो लिख लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो रो 1 से a माइनस बी तथा रो 2 से v माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 तो रहेगा ही, a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस बी यहाँ पे लिखा जाएगा, a माइनस बी इधर लिखते हैं। ठीक है, a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं तो a माइनस बी, और इससे कितना ले रहे हैं b माइनस सी रो 2 से, तो b माइनस सी भी लिख दिए। 0 a माइनस बी कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचा, और ये a² माइनस b² है तो यहाँ क्या बचा a प्लस b बचा। आपको पता है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी a² माइनस b² होता है। b माइनस सी है 0 का 0, और यहाँ से b माइनस सी कॉमन हुआ 1, यहाँ b² माइनस c² था, b माइनस सी कॉमन हो गया तो यहाँ भी क्या बचा b प्लस सी, ये आपका हो गया 1c c²। ठीक है, अब देखिए 0 0 1 है तो हम क्या करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस होता है तो इधर से करने से अच्छा है कि इधर से करते हैं, क्योंकि एक ही निकालना पड़ेगा, सिर्फ एक का निकालना पड़ेगा। इधर से करेंगे तो फिर लंबा हो जाएगा ना, इसलिए क्या करते हैं, कॉलम 1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने पर, विस्तार करने पर। ठीक है, कॉलम 1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, क्योंकि 0 0 आ ही गया है
तो ये क्या हो गया a माइनस बी, b माइनस सी। तो 1 को कवर करेंगे तो ये कवर हो जाएगा और ये कवर हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा 1 a प्लस बी 1 b प्लस सी। अब यहाँ से क्या आ गया a माइनस बी b माइनस सी, ये ऐसे गुना होगा ना, 1 है तो 1 गुना करके उतना ही रहेगा। तो b प्लस सी और इससे गुना होगा तो a प्लस बी, और माइनस आएगा ना तो माइनस आएगा तो दोनों माइनस हो जाएगा, माइनस a माइनस b। तो b से b कैंसिल हो गया और यहाँ कितना आ गया a माइनस बी b माइनस सी और ये c माइनस a। यही आपका राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया 8 का फर्स्ट। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी है आपका 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और लाना है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको 1 1 जब दिख गया तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इस 1 में से ये घटा देंगे तो ये 0 होगा, इस 1 में से ये घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 0 हो गया, सिर्फ इसका निकाल लेंगे, इसको कवर करके बस आंसर आ गया। ठीक है, तो क्योंकि a माइनस बी है इसलिए इसमें से इसको घटा रहे हैं तो a माइनस बी आ जाएगा, और रो 2 में से रो 3 घटाएंगे तो b माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से लेते हैं कि रो 1 रेफर्स टू, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है पहले। ठीक है, मान लीजिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लिए। रो 1 रेफर्स टू रो 1 माइनस रो 2, और रो 2 रेफर्स टू रो 2 माइनस रो 3। अब यहाँ से देखिए तो हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये 1 1 1 है तो 1 से 1 गया 0, सॉरी रो 1 नहीं, ये कॉलम है ना, देखिए आपको भी ध्यान नहीं दिए, ये कॉलम है ना, तो कॉलम 1 रेफर्स टू करेंगे ना, कॉलम 1 रेफर्स टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और कॉलम 2 रेफर्स टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, है ना, ये करना है। अब देखिए 1 से 1 गया 0, a माइनस बी और ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि कॉलम 1 में से कॉलम 2 को घटाना था, फिर कॉलम 2 में से कॉलम 3 को घटाना है, तो 1 में से 1 गया 0, b में से c किया b माइनस सी, और ये बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये 1 सी क्यू रह गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉलम 1 में देखिए तो a माइनस बी कॉमन है, और कॉलम 2 में देखिए तो b माइनस सी कॉमन। क्यों? क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी तो बाहर आ ही जाएगा, है ना। तो चलिए क्या लिखते हैं यहाँ कि कॉलम 1 से a माइनस बी, कॉलम 1 से a माइनस बी, और कॉलम 2 से b माइनस सी कॉमन लेने पर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ पे लिखेंगे और b माइनस सी लिखेंगे, दोनों कॉमन लिए हैं। तो यहाँ 0, a माइनस बी कॉमन हो गया तो 1, और ए क्यू माइनस बी क्यू में से a माइनस बी कॉमन हो गया तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आप 10th में ही पढ़े होंगे, है ना। अब यहाँ 0 का 0, b माइनस सी कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा 1, और उसी तरीके से यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ तो वही हो जाएगा 1 सी क्यू। अब कुछ करना नहीं है, रो 1 के साथ पेज एक्सपेंड कर देना है, क्योंकि ये आपका प्लस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, बस लिख लेते हैं रो 1 के
अनुदिश या सापेक्ष या विथ रिस्पेक्ट टू, एक्सपैंड करने पर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू ρ1, एक्सपेंड करने पर। हिंदी मीडियम में लिखना पड़ रहा है क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। a माइनस बी, बी माइनस सी। अब यहाँ से वन कवर किया ऐसे और ऐसे, तो ये इस तरह से गुना होगा, है ना। पहले शॉर्ट नहीं करते, चलिए लिख लेते हैं। ए स्क्वायर बच जो गया ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब गुना कर लेते हैं, कोई भी शॉर्ट नहीं मारेगा हम, ठीक है। आप लोग को डिटेल में समझ में आना चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट करो, शेयर करो। अब ऐसे ऐसे करेंगे ना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस लगेगा, ये गुना होकर तो सभी में माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या बचा, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और ये क्या बच गया, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये बच गया, है ना। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हम लोग देखेंगे कि अब बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें अब आपका कैलकुलेशन है तो आपको ये करना ही है क्योंकि आपको सिद्ध करना है ना। अब देखो यहाँ से हम सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिखते हैं, कोई दिक्कत, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, और यहाँ देखो बी सी और माइनस बी में क्या कॉमन है बाबू, बी कॉमन है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं सी माइनस ए, ठीक है। यहाँ से ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। इसे लिख सकते हैं सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब यहाँ से ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए दोनों में है, तो सी माइनस ए क्या ले लिए हम लोग, कॉमन ले लिए, यहाँ पे प्लस होगा ना, सी माइनस ए इंटू सी प्लस, सी माइनस ए कॉमन ले लिए, तो एक यहाँ क्या बच गया, सी प्लस ए प्लस बी, यहाँ से सी प्लस ए और यहाँ से बी कॉमन हो गया, बच गया। तो यही आपको लाना ही था, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और ये ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। यही आपका राइट हैंड साइड था जो प्रूव्ड हो गया। बस आपको कैलकुलेशन रखना है अच्छा, और आपको ध्यान रखना है कि हमें जीरो लाना है, डबल जीरो लाना है ना, और उसके बाद आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो कल की क्लास में ज़रूर आइएगा। आज की क्लास को इतना ही रहने देते हैं, कल क्वेश्चन नंबर 9 से शुरुआत करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड डू लाइक।